नमो नमः छात्राः। अहम अपर्णा पटवर्धन। कक्षा 10 की संस्कृत विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार की कक्षा में हमने आदर्श प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 6 तक ही पढ़ा था। तो चलिए छात्रों, अब प्रश्न क्रमांक 7 से आज की कक्षा में पढ़ाई करते हैं। तो संतोष, सौरभ, आशीष, दीपू, कैलाश, मोहन, राजेंद्र और समीर और हमारे जो ग्रुप है उसके सभी छात्र तैयार हो जाएं और अपनी कॉपी तैयार रखें। प्रश्न क्रमांक 7 है युग्म मेलनम कुरुत। युग्म मेलनम कुरुत का अर्थ होता है सही जोड़ी बनाइए या सही जोड़ी मिलाइए। जैसे इसमें प्रश्न क्रमांक 7 का क है काल गणना, और काल गणना के सामने लिखा है धान्य वृद्धयः, जो कि गलत जोड़ी है। उसकी सही जोड़ी हमें लिखनी है ना। तो काल गणना की सही जोड़ी है खगोल शास्त्रम। काल गणना यानी समय की गणना कहाँ की जाती है? खगोल शास्त्र में। तो काल गणना के सामने लिखेंगे खगोल शास्त्रम। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि सही जोड़ी जब भी आप बनाते हैं तो उत्तर उसके सामने लिखना है। मतलब काल गणना के सामने या बगल में हमने क्या लिखा? खगोल शास्त्रम। तो आपको यही ध्यान देना है कि सही जोड़ी में आपको ऐसे लाइन नहीं खींचनी है सही उत्तर तक, और सही उत्तर पे नंबर नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर। आपको सही जोड़ी सामने ही लिखनी है। तो पहला प्रश्न है कालगणना। कालगणना का सही उत्तर है खगोल शास्त्रम। कालगणना के सामने लिखेंगे खगोल शास्त्रम। कृषि वलयहि यानी कि किसान। किसान क्या करते हैं? धान्य वृद्धयः। तो कृषि वलयहि के सामने लिखेंगे धान्य वृद्धयः, यानी कि धन धान्य की वृद्धि करते हैं या फसल को उगाते हैं। शिखिनः नृत्यन्ति। शिखिनः यानी मोर। मोर क्या करते हैं? नाचते हैं। गाम पृथ्वीम, और गाय कहाँ रहती हैं? पृथ्वीम। गाम का सही जोड़ी है पृथ्वीम। प्रश्न क्रमांक 8 है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। तो इसमें पहला है संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति। संस्कृता वाणी मतलब अच्छी तरह से बोली गई वाणी। जब हम किसी से ढंग से सुसंस्कृत तरीके से बात करते हैं तो वही हमें शोभा देती है, और ये सही वाक्य है, इसलिए इसके सामने लिखेंगे आम। जो वाक्य सही है उसके सामने आम लिखेंगे, जो वाक्य सही नहीं है उसके सामने न लिखेंगे। ये प्रश्न कह रहा है। तो संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति आम। सुसंस्कृत वाणी अगर हम बोलते हैं तो वो हमें सुशोभित करती है, सही है, इसलिए आम लिखेंगे। इस प्रश्न के उत्तर में हमेशा ये ध्यान देना है कि प्रश्न में बताया है कि आम या न लिखना है, स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो आपको उसमें सही गलत या राइट रॉन्ग का चिन्ह नहीं लगाना है। जो सही है वहाँ आम लिखेंगे, जो गलत है वहाँ न लिखेंगे। दूसरा है 8वें का दूसरा है कुले लोके च अनुजः श्रेष्ठः भवति, और इसका उत्तर है न, यानी कि संसार में जो सबसे छोटा बेटा होता है वही श्रेष्ठ होता है न। ज्येष्ठः श्रेष्ठः कुले लोके, उस पाठ में ऐसा दिया गया है ज्येष्ठः श्रेष्ठः कुले लोके। तो इसलिए यहाँ पे ये गलत है, और गलत वाले में क्या लिखेंगे? न। न का अर्थ होता है नहीं, आम का अर्थ होता है हाँ। कुले लोके च अनुजः श्रेष्ठः भवति न, इसका सही उत्तर है न। तीसरा है मनः दूरंगमम अस्ति। मन दूर तक जाता है। मन कहाँ तक जाता है? मन दूर तक जाता है। तो इसका सही उत्तर है आम। मतलब ये वाक्य सही लिखा हुआ है, मनः दूरंगमम अस्ति आम। और चौथा लिखा है प्लवंगमः मृदंगनादम कुर्वन्ति, इसका उत्तर है न। प्लवंगमः
मृदंगनादम कुर्वन्ति न। प्रश्न क्रमांक 9, देखिए क्या लिखा है इसमें, प्रदत्त शब्दैः रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। तो छात्रों इसमें क्या करना है, प्रश्न को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि इसमें रिक्त स्थानों को भरना है। और रिक्त स्थानों को भरने के लिए ये 5 शब्द यहाँ दिए गए हैं। इन 5 शब्दों में से छांट कर सही जगह पर सही रिक्त स्थान को भरना है सही शब्द के द्वारा। तो इसमें शब्द कौन कौन से दिए गए हैं, लीलाम, वारिधरैः, साधकम, मध्यः, छत्रसालः। पहला है या क है, प्रक्रीडितो वारिधरैः सुरेन्द्रः, प्रक्रीडितो वारिधरैः सुरेन्द्रः। ख है, कार्यं प्रारभ्य रिक्त स्थान विरमन्ति। तो रिक्त स्थान की जगह होगा मध्यः, इसका उत्तर है मध्यः। कार्यं प्रारभ्य मध्यः विरमन्ति। वृद्धोऽपि वारणपतिर्न जहाति लीलाम। वृद्धोऽपि, वारणपति का अर्थ है हाथी। हाथी बूढ़ा होने के बाद भी अपनी लीलाओं को नहीं छोड़ता, ऐसा इसमें लिखा गया है। तो वृद्धोऽपि वारणपतिर्न जहाति लीलाम, रिक्त स्थान में लिखेंगे लीलाम। भारत मातृ भू संरक्षकः छत्रसालः आसीत्। भारत मातृ भू संरक्षकः रिक्त स्थान आसीत्, तो रिक्त स्थान की जगह लिखेंगे छत्रसालः। भारतीय एकता रिक्त स्थान संस्कृतम, भारतीय एकता साधकम संस्कृतम। प्रश्न क्रमांक 10, अब हम प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर को एक बार और बोल देंगे। प्रक्रीडितो वारिधरैः सुरेन्द्रः, मतलब पहले में आएगा वारिधरैः, दूसरे में आएगा मध्यः, तीसरे में आएगा लीलाम, चौथे में आएगा छत्रसालः और 5वें में आएगा साधकम। अब आगे बढ़ते हैं छात्रों प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। एक पदेन का अर्थ होता है एक शब्द में लिखिए। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। अधोलिखितेषु प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। वैयाकरणेषु पूर्णः सर्वमान्यश्च कः। इसका अर्थ है कि व्याकरण के जो निर्माता हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा पूर्ण और सर्वमान्य किसका व्याकरण है, तो वो है पाणिनि। पाणिनीय व्याकरण जो है सर्वमान्य और पूर्ण व्याकरण माना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है पाणिनिः। वैयाकरणेषु पूर्णः सर्वमान्यश्च कः, पाणिनिः। भगीरथः भूमितः नदीं कुत्र नीतवान्। भगीरथ ने धरती से नदी को कहाँ ले गए वो। भागीरथी ने बहुत ज़्यादा प्रयास करके स्वर्ग से गंगा को धरती पे लाया था और धरती से फिर वो कहाँ ले गए, पाताल में। तो इसका उत्तर है पाताले। भगीरथः भूमितः नदीं कुत्र नीतवान् पाताले। दरिद्रता कया विराजते। दरिद्रता कया विराजते। अगर दरिद्रता है तो आपके पास क्या होना चाहिए, धीरता, है ना। दरिद्रता कया विराजते, धीरतया। अगर हमारे पास धैर्य है तो हम गरीबी में भी अच्छी तरह से सुखी रह सकते हैं। दरिद्रता कया विराजते, धीरतया। तीसरे का उत्तर है धीरतया। वरतंतु शिष्यः कः आसीत्, कौत्सः। वरतंतु के शिष्य कौन थे, कौत्स। एक बार फिर से प्रश्नों के उत्तर हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है पाणिनि, दूसरे प्रश्न का उत्तर है पाताले, तीसरे प्रश्न का उत्तर है धीरतया और चौथे प्रश्न का उत्तर है कौत्सः।
प्रश्न क्रमांक 11। छात्रों, प्रश्न क्रमांक 11 में लिखा है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। इसका अर्थ है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। अभी हमने एक शब्द में उत्तर लिखे और अब हमें लिखने हैं एक वाक्य में उत्तर। विदिशा नगरी कस्मिन् प्रदेशे स्थिता विद्यते। विदिशा नगरी किस प्रदेश में स्थित है? तो विदिशा नगरी मध्य प्रदेशे स्थिता वर्तते। इसका सही उत्तर है विदिशा नगरी मध्य प्रदेशे स्थिता वर्तते। विदिशा नगरी मध्य प्रदेश में स्थित है। ब्राह्मण परिवारः केन समासादितः। ब्राह्मण परिवार किसके द्वारा पकड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है ब्राह्मण परिवारः घटोत्कचेन समासादितः। ब्राह्मण परिवार को घटोत्कच ने पकड़ा था। ब्राह्मण परिवारः केन समासादितः। इसका सही उत्तर है ब्राह्मण परिवारः घटोत्कचेन समासादितः। और छात्रों, प्रश्न क्रमांक ग है कीदृशी वह्नि स्वयमेव उपशाम्यति। किस प्रकार की आग, वह्नि यानी आग, किस प्रकार की आग अपने आप ही बुझ जाती है? तो इसका सही उत्तर है अतृणे पतितो वह्नि स्वयमेवोपशाम्यति। ऐसी जगह जब अग्नि गिरती है जहाँ कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं होता है तो वो अग्नि अपने आप बुझ जाती है। अतृणे पतितो वह्नि स्वयमेवोपशाम्यति। तो छात्रों, प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर एक बार और। विदिशा नगरी कस्मिन् प्रदेशे स्थिता विद्यते। इसका उत्तर है विदिशा नगरी मध्य प्रदेशे स्थिता वर्तते। ख है ब्राह्मण परिवारः केन समासादितः। इसका सही उत्तर है ब्राह्मण परिवारः घटोत्कचेन समासादितः। तीसरा है कीदृशी वह्नि स्वयमेव उपशाम्यति। अतृणे पतितो वह्नि स्वयमेवोपशाम्यति। तो छात्रों, आज हमने प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर प्रश्न क्रमांक 11 तक की पढ़ाई की है और अब आप इसे अपनी कॉपी में लिखो और याद करो और फोटो खींचकर ग्रुप पर भेजो। यही आपका होमवर्क है। तो छात्रों, अगली कक्षा में हम प्रश्न क्रमांक 12 अपठित गद्यांश पढ़ेंगे और आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। सभी छात्र जल्दी से अपना आज का होमवर्क करना शुरू करो। नमो नमः।